हैप्पी बर्थडे टू यू, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो एक्सेलरेशन नया टॉपिक है आपके लिए, है ना, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझ लो कि इसका इस्तेमाल अब पूरे चैप्टर में होने वाला है, इसलिए एक्सेलरेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है एक्सेलरेशन? देखो, अगर इसको डिफाइन किया जाए तो इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का चेंज होने का रेट, है ना, रेट मतलब दर, किस हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं तो उसे समझो एक्सेलरेशन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना। पहले देखिए, मान लीजिए कि मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, मैं किसी व्हीकल पे हूं और मेरी स्पीड कितनी है वो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी नाउ जितना भी टाइम हो रहा है अभी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। एट एनी टाइम, एट एनी आई मीन इंस्टेंट, ठीक है। 5 सेकेंड बाद, जस्ट आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद ये वेलोसिटी चेंज हो जाए, है ना। और इंस्टेंट तो चेंज होगी नहीं, धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। जैसे कि मान लो बाइक पे हूं तो मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, अचानक 20 थोड़ी हो जाएगी। 10 से 11, 12, 13, 14 होते होते 20 तक पहुंचेगी ना, चाहे वो बहुत तेजी में बढ़ जाए लेकिन बहुत जल्दी बढ़ जाए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 10 के बाद डायरेक्ट 20 हो जाएगा। 10, 11, 12, है ना, तो चेंज हो रहा है। और ये मेरी 10 से 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी बढ़ी है। वेलोसिटी ये डिस्टेंस नहीं है, वेलोसिटी है, मेरी स्पीड है गाड़ी की, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं अपने बाइक से 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, 5 सेकेंड के बाद 20 मीटर पर सेकेंड मेरी वेलोसिटी हो गई है, यानी कि मैंने बाइक का एक्सेलरेटर दिया। या कार पे हूं, कार पे मैंने एक्सेलरेटर प्रेस किया तो मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, 10 से बढ़कर 20 हो गई। कितने सेकंड में? 5 सेकंड। तो अब क्वेश्चन ये है कि हर सेकंड कितना कितना बढ़ा। अगर 5 सेकंड में बढ़कर 10 से 20 हो गया, यानी टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ? इंक्रीमेंट कितना हुआ? 10 का, है ना। जो मेरी वेलोसिटी बढ़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में, यानी हर सेकंड कितना कितना बढ़ा। समझ आ रही बात ना? हाँ, हर सेकंड यानी कि 2 मीटर पर सेकंड मेरी क्या है? हर सेकंड मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी है। समझ आ रही बात ना? बोलो, 2 बार पर सेकंड क्यों लिख रहे हैं? समझ में आ रहा बात? ये पर सेकंड का मतलब हर सेकंड मेरी स्पीड बढ़ी है, तो स्पीड का यूनिट कितना होता है? मीटर पर सेकंड होता है। समझ आ रही बात ना? हर सेकंड मेरी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी। तो रेट जो है, रेट यानी मेरी स्पीड बढ़ने का रेट, वैसे स्पीड तो बढ़ा मेरा 10, लेकिन रेट क्या है? तो ये है। समझ आ रही बात ना? रेट क्या है? ये है। समझ आ रही बात ना? तो रेट इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी हर सेकंड कितना कितना चेंज हो रहा है। समझ आ रही बात ना? ये जो हमने चेंज किया है, ये जो टोटल चेंज था ना, आफ्टर 5 सेकेंड, है ना। मैं अभी 30 किलोमीटर पर आवर से चलूं, बाद में 100 किलोमीटर पर आवर से चलूं, हो सकता है इसको बढ़ने में 2 मिनट लगे, तो हर सेकंड कितना बढ़ रहा है, ये हमारा एक्सेलरेशन। हर सेकंड बढ़ने के लिए तो 70 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, 30 से 100 हो गया, ठीक है ना, लेकिन हर सेकंड कितना बढ़ रहा है, हर यूनिट टाइम में एक्सेलरेशन कितना, आई मीन कितना स्पीड बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ आई बात? अरे बोलो। हाँ, तो इसको निकालने के लिए तुमने किया क्या? इसको निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस किया। पहले देखा कि कितना चेंज हो रहा है। अरे बोलो, है ना। इसमें से इसको माइनस किया, और माइनस करने के बाद जो आया उसको तुमने क्या किया? इससे डिवाइड किया, तब आया हमारा क्या? अरे बोलो, एक्सेलरेशन। क्या आया? यानी कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने फाइनल, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो वेलोसिटी था
उसमें से हमने माइनस किया किसको, इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया, समझा रही बात। और बाद में जितना आया उसको क्या किया, अरे बोलो, टाइम से डिवाइड किया। तो ये रहा हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला बन गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। ऐसे में हम एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। रुक जाइए, है ना। यानी कि हम लिखेंगे इसे a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब ये क्या है भाई, सर आपने क्या लिख दिया, है ना। यहां a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है, v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। v और u ये दो इस्तेमाल किया जाएगा पूरे चैप्टर में। और इनफैक्ट मोशन में आप जब भी v समझे, v दिखाओ वो भी वेलोसिटी है, और u लिखाओ वो भी वेलोसिटी है। लेकिन बात बस ये याद रखना है कि v 99.99% टाइम्स v का मतलब फाइनल वेलोसिटी है और u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, अनटिल अनलेस कि अगर हम v को कुछ और जानबूझ के ना लिख रहे हैं। जैसे v को हमने मान लिया किसी जगह पे कि v हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, मान के चल रहे हैं, तो अलग बात है। अदरवाइज 99.99% टाइम्स v का मतलब फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ गई बात, ठीक है। u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम। बोले कोई दिक्कत, अरे बोलो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया v माइनस यू बाई टी। यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल पाएंगे। समझ में आएगी बात, बोले कोई दिक्कत। और डेफिनेशन भी वही है, उसी को डिफाइन ऐसे ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो इस 2 मीटर पर सेकेंड को आपने अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखना हो तो 2 मीटर पर सेकंड ऐसे लिखाएगा, जबकि पर सेकंड कितनी बार आ रहा है बाबू, 2 बार आ रहा है। इसीलिए याद रखना है एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ बात ना, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए इधर कह रहा है बॉडी इज ट्रैवलिंग विथ, बातें नहीं करो, a body is traveling with 20 मीटर पर सेकेंड start accelerating, है ना। एक बॉडी है जो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, स्टार्ट एक्सेलरेटिंग यानी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गया उसका, यानी कि एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गया मतलब वेलोसिटी में चेंज आना स्टार्ट हो गया, वेलोसिटी में चेंज आना। अच्छा एक और चीज देखिए, यहां मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज बोला है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बोला है, वो बढ़ भी सकता है और यानी एक्सेलरेशन आपका एक्सेलरेटर भी है और एक्सेलरेशन आपका ब्रेक भी है ना। फर्क इतना ही है कि जो एक्सेलरेटर है वो कैसा चेंज लाता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है ना, और ब्रेक जो है वेलोसिटी को घटाता है। दोनों ही एक्सेलरेशन है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो वेलोसिटी को बढ़ाने और घटाने वाला दोनों ही एक्सेलरेशन ही कहलाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हाँ जी सुनिए, तो समझ में आई बात, ठीक है। यहां कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, एक्सेलरेशन स्टार्ट हो गया यानी वेलोसिटी में चेंज आना स्टार्ट हो गया, एंड आफ्टर 10 सेकेंड 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी बढ़ा है, एक्सेलरेशन बढ़ा है। अच्छा इन दोनों में पहले की स्पीड कौन सी है, पहले की वेलोसिटी कौन सी है, ठीक है, और बाद की कौन सी है, ठीक है, टाइम कितना है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो करना यह है आपको सिंपली, सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, u कितना है, जल्दी बोलो, 20 मीटर पर सेकंड। जी हाँ, क्योंकि u है इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियली हमारा कितना था, 20 मीटर पर सेकंड। v कितना, टाइम, एक्सेलरेशन निकालो, है ना। वी नो दैट
A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई, समझ आ रही बात? आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, A इज इक्वल टू 50 माइनस 20 बाई 10, A इज इक्वल टू 30 बाई 10, A इज इक्वल टू, बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलो, समझ में आ गया सबको? इतना आसानी से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, इसके अलावा आप लिखेंगे एक स्टार पॉइंट, है ना, कि निगेटिव एक्सेलरेशन जो है इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है वो निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना, जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है यानी कि वेलोसिटी को क्या करता है? घटाता है, यानी ब्रेक, है ना, जो वेलोसिटी को घटाता है, निगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। क्या कहलाएगा बाबू? हाँ, अगर कभी वर्ड रिटार्डेशन इस्तेमाल किया, रिटार्डेशन, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो एक्सेलरेशन है वो भी कौन वाला? निगेटिव वाला। समझ आ रही बात ना? निगेटिव वाला एक्सेलरेशन है। रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, यानी रिटार्डेशन भी कहते हैं और डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कीजिए ये जो बचा है, आगे बढ़ेंगे एक और न्यूमेरिकल के साथ। चलिए बाद में लिख लीजिएगा, पहले समझ लेते हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए जहां है वहीं पे, पहले इसको समझ लेते हैं, बेल लग गई। ध्यान दीजिए, ए बॉडी विच इज इन रेस्ट, एक बॉडी है जो किसमें है बाबू? रेस्ट में, स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन उसका स्टार्ट हो गया, किस रेट से? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रहे, अगर कभी लैंग्वेज नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो भी यहां स्क्वायर दिख गया यूनिट में, तो समझ जाना कि वो क्या है? एक्सेलरेशन है। समझ आ रही बात ना? कभी कंफ्यूजन हो कि ये वेलोसिटी है कि एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड होता है ना, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसमें होता है? एक्सेलरेशन में। तो आप इससे भी पहचान जाएंगे, ठीक है। अगर एक बॉडी है जो रेस्ट में है, एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, इस रेट से स्टार्ट हुआ, 15 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? हो जाएगी, ये बोल रहा है, यानी फाइनली कितनी हो जाएगी, यही ना? अरे बोलो, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज आस्किंग। समझ आ रही बात ना? इनिशियली कितना है? इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितना है? सर कहीं दिया ही नहीं। अरे दिया है, ध्यान दो, ए बॉडी विच इज इन रेस्ट, विच इज इन रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज 0। समझ आ रही बात ना? हाँ, ये गिवन में हमारे पास हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ए दिया हुआ है कितना? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी दिया हुआ है कितना? 15 सेकेंड। वी नो दैट A is equal to V minus U by T। A आपका गिवन है 3, तो 3 लिखेंगे, V आपका निकालना है, U आपका 0 है, डिवाइड बाई 15। जी हाँ, 3 is equal to V by 15। ये 15 इधर से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई की डिवाइड? मल्टीप्लाई, यानी कि V is equal to 15 इंटू 3, यानी कि 45 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, बोले कोई दिक्कत? अरे बोलो, सबको समझ में आ गया अच्छे से? क्या एक्सेलरेशन टॉपिक क्लियर है? हाँ, तो बोरिया आप इस तरह बांध लीजिए, क्योंकि कल से असल मोशन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अभी तक तो डेमो था मोशन का, इंट्रोडक्शन था,